विधायक ने 2 विद्यालय भवन निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने रविवार को लगमा मध्य विद्यालय भवन निर्माण कार्य और गोंदा मध्य विद्यालय भवन निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विधायक का फूलमाला और बुके देकर स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि इन भवनों का निर्माण बच्चों के पठन पाठन की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में रिंकू तिवारी, अरविंद पटवा, लक्ष्मी पांडे सहित कई गणमान्य ग्रामीण जनता लोग मौजूद रहे। अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण का शिलान्यास हुआ, इसके 4 दीवारी का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और शिक्षा विभाग के भी कार्यपालक पदाधिकारी जी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, सभी लोग उपस्थित हैं और गांव घर के लोग भी उपस्थित हैं। सभी लोग साक्षी बने इस शिलान्यास का। वर्ग कक्ष अतिरिक्त बन जाने से बच्चों को बैठने में पढ़ने में सुविधा होगी। वैसे भी मेरी तो प्राथमिकता यही रही है कि लोग पढ़ें। जब बच्चे पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बहुत सारी समस्याओं का हल होगा, निदान होगा। उसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास है और आज का यह शिलान्यास लागत भले 1.5 करोड़ का है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ। वैसे हमसे बेहतर आप लोग को पता है कि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन का दंश शायद पूरा राज्य झेल रहा है। आज बहुत सारे सेक्टर में पैसा का अभाव है और पैसा का अभाव इसलिए है कि हम रेवेन्यू कलेक्शन सरकार कर नहीं पा रही है। रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पा रही है तो बहुत जगह एनआरकी अराजकता का स्थिति है। आज हेल्थ विभाग में 4 महीना से 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज वृद्धा पेंशन जो बुजुर्गों को जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन रह गया है, उसमें आज 8 महीना में 3 महीना का भुगतान हुआ, अभी 5 महीना का भुगतान बाकी। मैं कह सकता हूं कि झारखंड राज्य वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार है। वित्तीय व्यवस्था चरमराया हुआ है। इसका कारण ये नहीं है कि पैसा कुप्रबंधन है। अगर आप दवा के पैसा से दारू पी जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपके घर के जो बीमार लोग हैं उनको तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसा से दवा लिया जाना चाहिए था और उससे अगर आपने दारू पी लिया, इसी को वित्तीय कुप्रबंधन बोलते हैं। कमोबेश राज्य सरकार का यही हालत है। प्राथमिकता नहीं तय कर पा रही है, पैसा का मिसयूज हो रहा है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए आजकल बहुत आप लोग भी देखे होंगे, बहुत मतलब ये फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा रहता है कि नशा मुक्त हो झारखंड हमारा, और हंसता हुआ फोटो रहता है हेमंत जी का। अभी तो बेचारे पितृ शोक में हैं। और दूसरी तरफ देखिएगा कि सरकार पंचायत गांव-गांव दारू का दुकान खोलवा रहा है और उसके मंत्री भी कहते हैं कि नहीं, राज्य में पैसा जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का, अत्यधिक रेवेन्यू कैसे कलेक्शन हो, उसके लिए हमको लोगों को दारू पिलाने का सिखाना पड़ेगा। ये सिचुएशन है झारखंड में। हम कह सकते हैं बहुत ही बद से बदतर है राज्य की स्थिति। अभी आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में जितने कॉलेज हैं, 154 कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन सभी 154 कॉलेज में आप देखते होंगे इंटर के पढ़ाई की व्यवस्था थी और इंटर पढ़ाई की व्यवस्था के लिए शिक्षक भी अलग से थे, शिक्षकेतर कर्मचारी भी अलग से थे। लेकिन सरकार ने एक झटके में ही शिक्षा का अधिनियम 2020 का हवाला दे करके इस कॉलेज से उन बच्चों को कहा कि आप +2 जो स्कूल होगा, हाई स्कूल को जो +2 में सरकार कन्वर्ट किया, उसमें आप आपका दाखिला कराइए। अच्छा है, बच्चे तो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन उस शिक्षक शिक्षकेतर जो लोग थे उनको हटा दिया सरकार। आज कहाँ जाएं वो बच्चे, जहाँ पर जो 10th तक स्कूल था, उस स्कूल में ही शिक्षक और वर्ग कक्ष का अभाव था। फिर अलग से एकक विद्यालय पर आप देखिएगा एवरेज 600 लोगों का बोझ पड़ रहा है। ये आप भी देख सकते हैं यहाँ का जो सिचुएशन है। सपोज नामधारी कॉलेज में ही जो बच्चे इंटर में पढ़ते थे
वर्मा डेंटल केयर, दांत और मुंह से संबंधित सभी रोगों का इलाज अब आपके शहर गढ़वा में ही उपलब्ध। गढ़वा में पहली RCT स्पेशलिस्ट एवं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, वो भी 15 साल की एक्सपीरियंस के साथ। डॉक्टर तान्या वर्मा का दूसरा डेंटल केयर ब्रांच वर्मा डेंटल केयर, GP प्लाजा मॉल, चिनिया रोड, ग्राउंड फ्लोर, ट्रेंड रिलायंस के बगल में गढ़वा। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 8 बजे तक नवादा मोड़ सब्जी मार्केट रोड के दाहिने साइड वाले वर्मा डेंटल केयर के पहला ब्रांच में। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।